तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। ये वैकेंसी ऑब्वियसली मैं आपको थोड़ी सी लेट अपडेट कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि इसके बारे में हर बच्चे को जानने का हक है। ये वैकेंसी मुझे लगता है वो वैकेंसी है जो हर बच्चा चाहेगा, क्योंकि हमेशा से हम इंडियन एयरफोर्स को एज ए एयरमैन ही देखते रहे और आज भी हमारे आत्मा में वो एयरमैन की ही तरह बसा हुआ है। बिल्कुल वही अपॉर्चुनिटी फिर से एक बार देख सकते हैं, एयरमैन इनटेक 2/27। तो जब ये लिख के आता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमेशा से हम चाहते थे। एक अग्निवीर का टैग लगना हम सबके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखद है, बट मुझे लगता है कि हर बच्चा परमानेंट जाएगा। ये मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट देता हूँ, इसलिए सबको समझाता हूँ कि फॉर्म फिल करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए अपनी सफलता के लिए। बट उसी बीच आज मुझे मौका मिलता है तो ऑब्वियसली मैं एयरमैन इनटेक 2/27 की बात करने वाला हूँ, जो ऑब्वियसली मेडिकल कोर के लिए है। हाँ, बट ये दुख होता है कि ये अपॉर्चुनिटी केवल जो बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं उन्हीं के लिए है। तो ये चीज़ है जो समझाने को है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में एग्जैक्टली ये क्या है। 22-23 सितंबर को इसका भी एग्जाम है, एज यूजुअल सेम टू सेम। सभी इंडियन सिटीजन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही है। 6 जुलाई से शुरू होगा इसको अप्लाई होना। एंड बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स recruitment.adcl.co.in पे जाएंगे एग्जैक्टली। इसको पिन भी कर देंगे कमेंट सेक्शन में। आपका एयरमैन इनटेक 2/27 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बड़ा सिंपल एंड क्लियर। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड है। एंड डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 से जो है 1 जुलाई 2010 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड है। इसमें बेसिकली जो है डिप्लोमा कैंडिडेट, 10+2 बायो कैंडिडेट, फार्मा के कैंडिडेट, BSc फार्मेसी के कैंडिडेट जा सकते हैं। एंड सबके लिए डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया अलग अलग है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर काफ़ी लिबर्टीज़ हैं। यहाँ 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 डिप्लोमा के लिए, वहीं भी फार्मा वगैरह के लिए भी देखें तो 1 जुलाई 2003 से जो है 1 जुलाई 2006 के आसपास देखने को मिल रही है एग्जैक्टली, ठीक है ना। इन केस आप कैंडिडेट ऑल क्लियर द स्टेट सिलेक्शन प्रोसेस, द अपर एज लिमिट ऑन द एनरोलमेंट शुड बी 21 साल, जैसे कि पता ही है आपको। 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट। एंड वोकेशनल कोर्सेज के लिए 24 साल तक का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। दैट मीन यहाँ पे एज की रिलैक्सेशन भी नहीं मिली है अगर हम देखें तो। जैसे अभी 22 हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 का ही आंकड़ा चल रहा है। तो एक तो सिंपल हो गया, 10+2 लेवल आपने किसी भी बोर्ड से किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, प्लस इंग्लिश तो होना ही चाहिए आपका। आप सब इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो बायो ग्रुप वाले बच्चों के लिए बिल्कुल ये वरदान है एक तरीके से मैं कहूँगा, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। PCV के बच्चों के लिए बिल्कुल बच्चा जम के फॉर्म भरिए, इसका आए जैसे, और जम के तैयारी करो यार इसको। वाई ग्रुप का सिलेबस है, घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई मैथ वैथ नहीं आता। बाकी डिप्लोमा भी फार्मा BSc फार्मा वाले तो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाइट वेट क्राइटेरिया कई बार बता चुका हूँ, हाइट वही है 152 सेंटीमीटर जो है। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स में कई बार मैं बता चुका हूँ आपको। हाइट आप देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर ही मांगता है। आई साइड 6/6 होनी चाहिए, आफ्टर स्पैक्स भी चलेगा। 6/36 तक एलिजिबिलिटी है। CP2 कलर ब्लाइंडनेस लेवल अगर आपका 2 है तो वो चलेगा, दैट्स नॉट ए इशू। लेसिक लेजर नहीं अलाउड है, ध्यान रखिएगा। तो सिंपल आपको वही रखना है यहाँ पर। बाकी अगर आप देखें हैं तो क्राइटेरिया अगर देखें हैं 21 ईयर्स तक का, तो विद इन 7 मिनट वही फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पे जो है 7 मिनट 30 सेकेंड जो BSc वगैरह वाले कैंडिडेट्स हैं, इनमें 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स जो एज यूजुअल स्टैंडर्ड्स है वही हैं। एंड ब्रेक वही रहेगा सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। दोनों ही कैटेगरी में 10+2 उसमें हो। पहला टेस्ट तो ये होगा, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पे आएंगे जहाँ आपका फिजिकल होगा, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में जाएंगे जहाँ 2 हिस्से हैं आपका SRT, फिर उसके बाद आपका GD कंडक्ट किया जाएगा और फिर मेडिकल प्रक्रिया में जाएंगे। मेडिकल की स्टैंडर्ड्स ये रहेंगे एग्जैक्टली। फॉर्म जैसे आएगा भरने की पूरी प्रक्रिया हम आपको ज़रूर बता देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट एग्जैक्टली। उसको लेकर आप तनिक भी चिंता ना करें। बाकी मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप दिमाग में सिंपल यही रखिए कि अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इस फॉर्म को आप जो है 10+2 लेवल पे हैं तो सेम वही है। जैसे एनरोलमेंट सेल बी एन इनिशियल पीरियड आप 20 ईयर्स, क्योंकि ये परमानेंट कैटेगरी की जॉब है। एंड उसके बाद आपका बेसिक फेस ट्रेनिंग है, सारी चीज़ें। जैसे सिस्टम पहले एयरमैन का चलता था वही सेम टू सेम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अनमैरिड मेल कैंडिडेट केवल, ये भी एक बात बता दूँ, जैसे कि अग्निवीर में मेल फीमेल दोनों को अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पर जो है मेल को ही अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। पे अलाउंसेस परमानेंट है तो ठीक ठाक सैलरी एज यूजुअल जैसे वहाँ मिलती थी ओवरऑल। हायर एजुकेशन आगे जाके ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के हिसाब से आप वहाँ पे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको हैं। पेपर पैटर्न की बात कर लें तो आपको पता ही है कि रागा का पेपर होगा, प्लस इंग्लिश है। 45 मिनट मिलेंगे, 50 क्वेश्चन होगा, 20 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और 30 आपके रागा के होंगे। पैटर्न वही जो एयरफोर्स वाई ग्रुप में आप देखते हैं, सेम टू सेम रहेगा। 1 मॉक करेक्ट आंसर के लिए है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। भैया बहुत अच्छी मेहनत चाहिए, 40+ स्कोर एजेंडा लेके चलो मेरे लाल, अगर इसमें सफलता लेनी है तो मैं एक बार पूरे देश को ये जगाना चाहता हूँ कि यार बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जम के फॉर्म भरिए और जम के फॉर्म भरने के साथ साथ आगे जम के तैयारी करिए मेजर गर्ल्स की क्लासेस से। वाई ग्रुप मेडिकल स्पेशल बैचेस के लिए बेहतरीन टीचर, बेहतरीन तैयारी और गारंटीड
40+ स्कोर का टारगेट हम आपके साथ पूरा करेंगे और गारंटीड आपको इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन बनाएंगे। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, फॉर्म तो भरना ही है 6 जुलाई को, 22 तेईस को एग्जाम भी देना है। बट आइए उससे पहले लगते हैं तेजस बैच में। वाई ग्रुप स्पेशल, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच पे। कॉल करके 9696330033 पर फटाफट जुड़ी। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।